रेडी है सब लोग? यस। ओके। दोनों हाथ जोड़े हुए, सर स्थिर, मन शांत, विचार शांत। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणाशनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ते, जस्य धम्मे सयामनो, जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माताओं, भक्तामृत स्तोत्र की हम बात कर रहे हैं। और भक्तामृत स्तोत्र के कल हमने जिन श्लोकों की चर्चा की, 15वें और 16वें श्लोक की हमने चर्चा की थी कल, और उसी श्लोक के अंतर्गत मैंने कहा था कि कल थोड़ा सा इसके अंदर में और आगे जाएंगे। तो वहां पर जिस प्रकार से आचार्य मानतुंग ने अब जो सारा जो क्रम आ रहा है, वो क्रम इस रूप में चल रहा है कि कंपैरेटिव स्टडी हो रही है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की एक तरफ स्तुति स्तोत्र, और उसके साथ में स्तोत्र तो कर रहे, लेकिन साथ में कंपैरिजन भी की जा रही है। क्या ये जो मैं भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहा हूँ, या भगवान आदिनाथ भगवान की मैं तुलना कर रहा हूँ? जैसे कभी मैंने दीपक के साथ तुलना की, फिर अब आएगा आगे जैसे सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, समुद्र के साथ। तो ये बातों की जब तुलना की जा रही है, तो तुलना में तो साथ में आचार्य मानतुंग सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या मैं ये जो कंपेयर कर रहा हूँ भगवान को इन सब चीजों से, क्या ये चीजें और भगवान की तुलना क्या यथोचित है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी स्तोत्र के द्वारा, स्तुति के द्वारा भगवान की आसाधना कर रहा हूं? तो इस बातों को एक स्तोत्र के माध्यम से प्रस्तुत भी किया जा रहा है, और उसके साथ समाधान भी दिया जा रहा है। इसके द्वारा समाधान भी दिया जा रहा है कि नहीं, बोले कि भगवान के साथ अगर इस चीजों की तुलना करे, तो इसकी कंपेयर में तो भगवान जो है, यानी कि आदिनाथ भगवान की स्तुति स्तोत्र जो है वो तो कई गुनी महान है, इतनी महान है कि मतलब जिसका मैं कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। तो ये इस प्रकार का अभी चल रहा है, एक प्रकार से दोनों तरह की स्थितियां चल रही है। और एक को किया तो पहले कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, फिर दूसरे को किया तो बोले ये भी ठीक नहीं है, तीसरे को किया तो बोले ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसे एक एक चीजों को क्या करते जा रहे, नकारते जा रहे हैं कि भगवान के साथ इनकी तुलना करना उचित नहीं है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो कल जैसे बात की गई थी, हमने क्या कहा था कि भगवान की तुलना जब उन्होंने की, तो मेरू पर्वत के को जैसे मेरू पर्वत के साथ भी की गई, और उसके साथ में दीपक के साथ भी की गई। कि दीपक के साथ में भगवान की तुलना की, तो कहा कि दीपक के साथ में भगवान की तुलना कैसे कर सकते हैं? तो कहा कि क्या कारण है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहला कारण था कि दीपक को जलाने के लिए, उसके लिए पहले तो दीपक का कोई बेस चाहिए। दीपक को के लिए पहले तो बेस चाहिए, यानी कि जो हम जो जिसको क्या बोलते हैं, कटोरी बोलो या जो भी बोलो ना, तो वो चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर तेल चाहिए, और तेल के फिर बाद में बाटी भी चाहिए, और बाटी के बाद में उसको जलाना भी पड़ता है। और जलाने के बाद भी जो दीपक जो है वो लिमिटेड एरिया को ही बोले प्रकाशमान करता है, और
दूसरा कि दीपक जब जलता है तो बोले कि ये धुआं भी निकालता है। क्या करता है? धुआं भी निकालता है, और उसको जलाने के लिए और कोई साधन की जरूरत पड़ती है। बिना अपने आप में स्वतः वो जल नहीं सकता है। तो कितनी सारी चीजों की यहाँ पर साथ में सोचा जा रहा है कि बोले कि दीपक का तो ठीक है, तो पहले में जो कहा निर्धूम वर्तिरपर तेलपुर है ना, कृष्णम जगत है ना, फिर गम्य जात मूर्ताम चलिता चलाम दीपो परसमसिनाथ जगत प्रकाश है ना। तो ये जब बात करते जा रहे हैं, स्तोत्र भी होता जा रहा है, साथ में इसका कंपैरिजन भी होता जा रहा है। तो प्रभु आप तो ऐसे हैं कि आपको कोई बेस भी नहीं चाहिए, कटोरी भी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? आप तो अब स्वतः ही प्रकाशमान हो गए। तो उसके लिए दीपक के साथ आपकी तुलना करना, दीपक की उपमा से आपको सुशोभित करना, बोले कि ये ठीक नहीं है। बोले कि तो इसलिए कहा कि जिसको अब कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, उसकी मैं कंपैरिजन कैसे करूं? तो कहा कि बोले कि पहली बात तो दीपक की जैसे बेस की जरूरत होती है, तो भगवान को कोई बेस की जरूरत नहीं है। दूसरे में तेल की जरूरत होती है, तो बोले कि तेल तो है नहीं यहाँ। तो भगवान का बेस तो अभी क्या है? आचार्य मानतुंग जी कह रहे कि आदिनाथ भगवान का शरीर, स्वयं शरीर जो प्रमा जो है, वो इनके बेस है। उसके अंदर तेल चाहिए, तो बोले तेल उनका उसके अंदर में ऑलरेडी विद्यमान है। इतनी एनर्जी अंदर में भरी पड़ी है, वो जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और दूसरे में जलाने के लिए और कोई चीज चाहिए, तो बोले कि नहीं, बोले यहाँ तो चाहिए नहीं। बाटी का मतलब तो हो गया, बाटी इनकी स्वतः ही अंदर में वो उसकी पूर्ति हो रही है, और जलाने की कोई की और चीज की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही प्रकाशमान है। पूरे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने दर्शन के प्रकाश से सुशोभित कर रहे हैं। और उनका प्रकाश जो है वो तीनों लोक में व्याप्त है। कितने लोक में है? तीनों लोक में बोले व्याप्त होता है। यानी कि अपने ज्ञान से तीनों लोक को जान सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो तीनों लोक में उनकी सीमा जो है वो तीनों लोक तक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जितनी भी ये संसार की सीमा है, उस सारी सीमा तक वो अपने ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं, अपने ज्ञान से देख सकते हैं, अपने ज्ञान से जान सकते हैं। हर एक पदार्थ का भी, एक एक पदार्थ का विस्तार भी कर सकते हैं। और दिया तो क्या है? अगर दिया अगर के आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो उसके पीछे आप देख नहीं पाते हैं, उसके पीछे अंधकार हो जाता है। उसकी जितनी सीमा है वहीं तक वो जाएगा, लेकिन उसके बाद में तो अंधकार रहता है। तो भगवान का बोले कि ऐसा प्रकाश है कि अंदर का स्वतः प्रकाशमान है। उसको ना तेल चाहिए, ना बाती चाहिए, ना उसको जलाने के लिए कोई और कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। और जब जलता भी है तो वो दिया लिमिट सीमा में, लेकिन यहाँ तो सीमा अतीत है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। और दूसरा, दिया तो धुआं भी निकालता है, लेकिन यहाँ तो ये स्वतः प्रकाशमान दिया है जो कभी धुआं निकालता नहीं है। क्यों? इसके धुआं होने की संभावना ही नहीं है कोई भी, क्योंकि धुआं भी जो है आखिर में नुकसानकारी होता है, कहीं ना कहीं जीव को नुकसानकारी होता है। लेकिन बोले कि भगवान का तो धुआं ही नहीं है, यानी कि किसी जीव को, संसार को, किसी को नुकसान पहुंचाने का यहाँ प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो इस रूप में यहाँ पर भगवान की जो तुलना की गई है, तो इस रूप में कहा कि भाई ये क्या है? स्वतः प्रकाशमान है। स्वतः प्रकाशमान होने वाली जो चीज होती है वो कभी। फिर यहाँ कहा कि दिया तो जो है, अगर हवा आ गई तो वो क्या होने लग जाएगा? संघर्ष करने लग जाएगा। लेकिन इसको तो चाहे कुछ भी आ जाए ने, कोई चलायमान नहीं कर सकता है। बिल्कुल अविचल, बिल्कुल स्थिर रहने वाला ये ज्ञान है, ये प्रकाश है। तो भगवान की तुलना करना मतलब इतना भी आसान नहीं है कि मतलब हम तुलना कर दे कि भगवान का प्रकाश के साथ में या दिए के साथ में करें। नहीं,
वो कर नहीं सकता, तो मानतुंग अपनी इस स्तुति के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से अपने आप को ही ये कंपैरिजन में उतार रहे हैं कि क्या मैं ऐसी उपमा दे रहा हूँ, इतनी तुलना कर रहा हूँ, क्या ये सही यथोचित है या नहीं है। तो इस रूप में भगवान के इस ज्ञान का, इस आंतरिक ज्ञान का ये किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो ये स्वतः ही प्रकाशमान है, स्वतः ही अपने आप में, इसको जलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अपने आप स्वतः अंदर से वो प्रकाशमान है, और ना कोई इसको ढक सकता है। किसी की ताकत नहीं कि उसको क्या कर दे, उसको बुझा सके या इसको ढक सके, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। दिए को तो बुझाया जा सकता है, और विशेषता कही गई, बोले दिया दिन के प्रकाश में तो क्या हो जाता है, उजल सा हो जाता है, लेकिन ये तो दिन हो चाहे रात हो, हमेशा कैसा है, प्रकाशमान रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अध्यात्म का उद्घाटन किया गया है कि अध्यात्म जो होता है वो ऐसा है कि एक बार प्राप्त करने वाला जो आदमी होता है, जिसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा के अधीन हो जाता है, उसका फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसके लिए संसार सारा जो है अपने आप में कोई मायना रखता नहीं है, कोई मायना नहीं रखता है इसके लिए। तो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक संपदा से संपन्न बनता है, जो आंतरिक जगत के अंतर्दृष्टि से जागृत हो जाता है, जिसका अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको हम कहते हैं ना, भगवान का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों से परे है। हमारा सामान्य ज्ञान तो इंद्रिय बेस पर होता है, जो मैं जो बता रहा हूँ, आपको बातें कर रहा हूँ, वो क्या है, वो इंद्रिय बेस पर है। मैंने सुना है, मैंने देखा है, समझे ना, या मैंने पढ़ा है, तो उस बेस पे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, आचार्य मानतुंग का एक आधार हमने लिया है कि भाई आचार्य मानतुंग की स्तुति के ऊपर हमें बात करनी है, उसकी स्तुति की क्या विशेषता है उस पर बात करनी है, तो ये बेस बना है। और उसके अलावा मैं और साहित्य का अवलंबन ले रहा हूँ, और उसके साथ में जैसे मेजोरिटी में अभी आचार्य महाप्रज्ञ ने जो लिखा है इसके ऊपर पूरा किताब लिखी है जिसका नाम ही है भक्तामर का अंतरस्टल तो भक्तामर स्तोत्र के ऊपर ही उन्होंने भी विवेचन किया है। उसी को मैं बेस बना के आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मैं अपनी ओर से जोड़ता हूँ भी, थोड़ा बहुत कैसे, जो मेरी समझ में आ रहा है वो भी बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं कुछ, तो जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं जोड़ रहा हूँ। तो वो कुछ बेस चाहिए मेरे को भी, और तो इंद्रियों के माध्यम से चाहे बोल के भी करता हूँ, चाहे मैं इसको पहले पढ़ा है या देखा है या सुना है, तो उस आधार पर मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन जिसका अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वो तो इंद्रियातीत होता है, वो तो ऐसा है कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। जो आध्यात्मिक संपदा संपन्न है, अब उसकी तुलना क्या की जाए। तो कहा कि बोले दीपक की उपमा देना, दीपक के साथ तुलना करना ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर उसी रूप में आप स्वतः जगत को प्रकाशमान करने वाले हैं, तो उस जगत को प्रकाश करना जो है इतना आसान भी नहीं है। क्या जगत को प्रकाशमान करना कोई इतना आसान है क्या? नहीं है। एक केवली होता है और एक वितराग होता है, जो अरियंत जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत फर्क है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत फर्क है। 10 पुरों का ज्ञानी, 14 पुरों का ज्ञानी, उसकी भी कंपेयर की जाए तो वो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 पुरों का ज्ञानी भी आखिर में छद्मस्त है, 14 पुरों का ज्ञानी भी आखिर में छद्मस्त है, उसको संपूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ है, 14 पुरों का ज्ञान हुआ है अभी। तो उसके बाद में किसी को अगर मानो कि मनोपरोगी भी ज्ञान है या किसी को अवधि ज्ञान भी है, तो वो भी पूर्ण रूप से वो ज्ञान नहीं है। वो तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले, हम तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हैं, लेकिन जिसको अवधि ज्ञान भी हो सकता है, जिसको मनोपर ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वो भी उसकी कंपेयर नहीं कर सकते, भगवान की उस के साथ तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि जिनको संपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी कि केवल ज्ञान का मतलब, और अरिहंत के स्थान पे विराजमान, जिसको तीर्थंकर गोत्र का बंद है, वो अरिहंत के स्थान पे विराजमान है, तो उनकी तुलना तो केवली की भी नहीं की जा सकती उस पर कंपेयर करने जाए तो। बाकी दोनों का ज्ञान तो समान ही है, केवल ज्ञानी का भी समान है और अरिहंत का भी समान है।
और हमारा भी समान ही वैसे तो, लेकिन हमारा अभी खुला नहीं है। और केवली का भी खुल चुका है, लेकिन केवली की भी एक सीमा है। क्या सीमा है? केवल ज्ञानी अरिहंत की तरह प्रवचन नहीं कर सकते। केवल ज्ञानी को वो तीर्थंकर के जो अतिशय होते हैं, अरिहंत के जो अतिशय होते हैं, वैसे अतिशय नहीं हो सकते उनको। तो केवल ज्ञानी भी जो प्रवचन करते हैं, तो जैसे भगवान का संवसन की रचना होती है, वैसे केवल ज्ञानी के संवसन की रचना नहीं होती है। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, बस उनको मोक्ष में जाना है, अगला वो पक्का हो गया है। लेकिन वो भगवान वितराग की तरह, जो अरिहंत भगवान की तरह में, वो प्रवचन देने का उनको अधिकार नहीं होता उस रूप में। तो वहां भी अगर कंपैरिजन की जाए तो बहुत फर्क है। तो इसलिए अरिहंत जो होते हैं, तीर्थंकर वितराग जो प्रभु होते हैं, यानी कि आदिनाथ भगवान की यहाँ स्तुति है, तो आदिनाथ भगवान को कंपेयर करना, और वो भी इस अवसरपणी काल के पहले तीर्थंकर जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले, कितने लंबे समय के बाद में सबसे पहले तीर्थंकर आते, और उसमें भी इस प्रकार से लोगों को पहले तो संसार का ज्ञान देना, एक कर्तव्य का कितना बड़ा पालन किया। हिंसा का कार्य होने के बाद भी कितना कर्तव्य का बड़ा पालन किया, और पालन करने के बाद फिर अध्यात्म की तरफ जाना, कितनी बड़ी बात है। तो इस विशेषताओं के साथ में भगवान की जो तुलना आदिनाथ भगवान की, इसलिए आचार्य मान तुमने आचार्य आदिनाथ को चुना है। क्यों? क्योंकि इस अवसरपणी काल के सबसे पहले तीर्थंकर, तो उनके सामने कैसी कैसी समस्या आई होगी, और समस्या के सामने अब उसको तुलनात्मक उसके साथ में करना को कैसे संभव हो सकता है। तो ये तुलना की जा रही है कि एक से बढ़कर एक। अब आगे जो आ रहा है वो इसी रूप में हम आ रहा है। नंबर 70 श्लोक के अंदर में कहा है, नास्तं कदाचित् दुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। तो कहा है, हे मुनीश्वर, मुनिंद्र, आप सूर्य से भी विलक्षण महिमाशाली है। सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होता है, किंतु आपका ज्ञान सूर्य तो सदा ही अलौकित रहता है, आलोकित रहता है। सूर्य को राहु ग्रह लेता है, किंतु आप निर्विकार व अनंत रिद्धि संपन्न है। अतः संसार की कोई भी वासना या इच्छा आपको ग्रस्त नहीं कर सकती। सूर्य सीमित क्षेत्र को धीरे धीरे प्रकाशित करता है, किंतु आपका केवल ज्ञान यानी कि प्रकाश संपूर्ण जगत को एक ही साथ प्रकाशित करता है। सूर्य को सामान्य बादल भी ढक देते हैं, किंतु आपके महाप्रभाव को कोई भी शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। देखा, कंपेयर किया। आचार्य मान तुमने यहां पर भी सूर्य के साथ भगवान की कंपैरिजन किया कि भगवान मैं आपकी स्तुति क्यों कर रहा हूं, मैं आपका स्तोत्र क्यों कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके सामने जब मैं सूर्य को भी देखता हूं और आपको देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति का की स्तुति नहीं कर रहा हूं। मैंने जो भक्ति का जो जो मार्ग चुना है वो कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की स्तुति कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को कर रहा हूँ जो त्रिलोक का स्वामी है, जो त्रिलोक का नाथ है, और जो त्रिलोकों को प्रकाश करने वाला है, त्रिलोक को देखने वाला है, उसको जानने वाला है, और एक एक परमाणुओं को क्या कर सकता है, वो अनुभव कर सकता है, दिखा भी सकता है कि क्या कैसे है, किस रूप में है। तो इतने विराट व्यक्तित्व को अगर मैंने सुना है, तो मेरा ये प्रयास जो है ये सार्थक है, निर्थक नहीं है। निर्थक नहीं है, क्योंकि मैं तुलना करके देख भी रहा हूं कि सूर्य जो है वो कितना है, इसकी सीमा क्या है, किस रूप में काम कर रहा है।
और मैं एक आपको देख रहा हूं एक तरफ में, तो दोनों को एक तरफ में एक साथ में रख के इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये पहले अपने आप को प्रश्न किया है कि क्या मैं जो स्तुति कर रहा हूं, मैं जो अपने ज्ञान का कहीं उपवास तो नहीं बन जाऊंगा मैं बड़े विद्वान लोगों के बीच में, किसकी के क्या कि तुम किसकी कैसी कैसी तुलना बात कर रहे हो, है ना। तो मैं कोई ऐसा उपवास का हास्य का कारण तो नहीं बन रहा हूँ। तो उस उपवास के साथ में आप क्या कर रहे हैं, जो 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 स्तोत्र आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों कंपैरिजन बंद होती जा रही है कि नहीं, मेरा जो मार्ग चुना है, जो मैंने जिसका ये कर रहा हूँ, जिसको मैं आराध्य मान के चल रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे आप मानो कि कहीं जगह पे जाने के लिए निकलो, है ना, लंबी दूरी के लिए जाना हो आपको, तो आप रास्ते में जब जाते हो तो थोड़ा सा आप सोचते हो यार भाई मैं सही दिशा में तो जा रहा हूँ ना। तो हम क्या करते हैं, कभी किसी को पूछते हैं, भैया बताओ भाई मैं जो जा रहा हूँ सही है नहीं गलत है। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ रास्ता भटक गया हूँ और कहीं जाना था मेरे को पूरब में और मैं जा रहा हूँ, मैं दक्षिण की तरफ में जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो गया मेरा। तो हम बार बार पूछते हैं, अपनी तुलना करते हैं कि भाई हाँ मैं सही में तो जा रहा हूँ, सही तो चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। कभी साथ में लोग बैठे हैं तो उनको बोलते भाई भाई तुम, मैं सही तो चला रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। ये क्या है, ये हम सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी हम क्या करते हैं, अपने आप को टटोलते अपने आप को। तो ये तो भगवान की स्तुति की बात है, जहां पर आत्मा की बात है तो वहां तो बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। एक गाड़ी चलाने भी आदमी जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये तो भगवान आदिनाथ की बात में कर रहा हूँ, और वो भी कितना कितना पीछे जाके बात कर रहा हूं मैं, जिसको ना तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, ना देखा है, बस मैंने तो कल सुना है, और सुनने के बाद उसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। कितनी गजब की बात है ये तो, जिसका केवल सुना ही है मैंने, नाम सुना है कि हाँ आदिनाथ भगवान थे और उन्होंने ये सब 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 किया है, तो मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं जो मैंने देखा नहीं, और मुझे कब अवसर ऐसा मिलेगा जब मैं उनको साथ में वहां पर स्थित होऊंगा, कहां पर, मोक्ष में जाकर। तो हर आदमी जो है व्यवहारिक जीवन के अंदर भी बहुत कुछ सोचता है, परिवार में रहकर भी सोचता है, अगर बिजनेस करता है तब भी सोचता है, और अपना जो रास्ते पे अगर चलता भी है तभी सोचता है। तो एक साधु होता है तो वो भी सोचता है कि भैया मैं सही दिशा में तो जा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैंने घर भी छोड़ा और वो साधुपन में आ गया, फिर ऐसा नहीं हो कि गधा भी जाए और रस्सी भी जाए, तो ये हालत तो नहीं हो रही मेरी कोई। तो ये स्थिति में आचार्य मानता हूँ यहाँ पर अपने आप को उस कसौटी के ऊपर कस भी रहे कि क्या मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूँ, क्या वो इसके साथ में अगर मैं इसकी तुलना करूँ तो क्या यही सही है गलत है, तो देख रहे। तो स्वयं जॉब भी उसका अंदर से प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर कहा गया कि आपसे भी विलक्षण महिमाशाली है सूर्य जो है, आप तो कौन है, सूर्य से भी ज्यादा विलक्षण है और महिमाशाली है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य जो है वो तो प्रतिदिन उदय होता है और शाम को फिर क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। ये तो उदय भी होता है और अस्त भी होता है, लेकिन आप कभी उदय और अस्त आपके जीवन के कहीं पर भी है ही नहीं। ना आपका उदय होना है ना तो अस्त होना है। क्यों, आप तो हमेशा निरंतर जैसे है उस हिसाब से हमेशा प्रकाशमान है। दूसरी कंपैरिजन की, किंतु आपका ज्ञान सूर्य तो सदा ही अलौकिक रहता है, आलोकित रहता है। आपका ज्ञान प्रकाश जो है सदा ही आलोकित होता रहता है। वो तो ऐसा नहीं क्या सुबह उदय में आया और शाम को अस्त हो गया, नहीं, ये तो हमेशा निरंतर निरंतर, और भी कहीं यहीं पर ही नहीं, जब मोक्ष में चले जाएंगे तो वहां पर भी वो अलौकिक रहेगा, वो तो वहां भी प्रकाशमान ही रहेगा। तो आपका तो
सूर्य के साथ में कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन सूर्य के साथ जब कंपेयर करता हूं तो सामने आता है और सूर्य को तो ग्रहण भी लग जाता है। सूर्य को तो क्या लग जाता है? ग्रहण भी लग जाता है। जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है? सूर्य धुंधला पड़ जाता है, अपना वो प्रकाश जो है अपना खो देता है वो तो आपको तो अब किसी प्रकार के कोई कर्म आपको बाधित नहीं कर सकते, अवरुद्ध नहीं कर सकते। ना कोई बादल अवरुद्ध कर सकता है, ना कोई कर्म अवरुद्ध कर सकता है, ना कुछ भी अवरुद्ध नहीं कर सकता है। तो राहु को तो आपको ग्रास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए कहा कि राहु को तो ग्रस्त लेता है, किंतु आपका निर्विकार व अनंत रिद्धि संपन्न है। आप तो निर्विकार है, अब विकार कोई है ही नहीं आपके अंदर में। जिसके अंदर विकार हो तो उसको तो ग्रहण लग सकता है, उसको तो कोई ग्रसित कर सकता है, लेकिन जब विकार ही नहीं रहे तो विकार नहीं होने से आप अविकार या वितरागी हो गए। वितरागी का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। अतः संसार की कोई भी वासना या इच्छा आपको ग्रस्त नहीं कर सकती। संसार की कोई भी वासना या इच्छा है आपको ग्रस्त नहीं कर सकती, न लुभा सकती है। चाहे मेरु पर्वत के जितना भी अगर मानो कि आपके पास सोने का प्रलोभन दिया जाए तो भी आपको विचलित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने अपने आप के ऊपर में, अपने इंद्रियों के ऊपर में, अपने आप के अंदर में इस सबसे ऊपर उठ गए तो उनके लिए अब कोई मायना रखता नहीं है। सूर्य सीमित क्षेत्र को धीरे धीरे प्रकाशित करता है। सूर्य तो जो है सीमित क्षेत्र को, हर क्षेत्र को एक साथ में प्रकाशित नहीं करता है, सीमित क्षेत्र को धीरे धीरे प्रकाशित करता है। जैसे अभी यहाँ शाम ढलने वाली है तो इंडिया में दिन होने वाला है, तो अभी पृथ्वी के कई जगह पे क्या है? रात है, अंधकार है, कई जगहों पे अंधकार है। और सूर्य के प्रकाश की भी सीमा है, वो भी कुछ ऐसा नहीं कि पूरे लोक को, संसार को प्रकाशमान करता है। वो लोक को प्रकाश नहीं कर सकता है, वो तो इस धरती को करता है और इसकी जो सीमा जहां पर प्रकाश की है वहां तक वो प्रकाश करता है, फिर आगे वो भी नहीं कर पाता है। तो सूर्य भी नहीं कर पाता है। तो क्यों? एक तो सूर्य धीरे धीरे प्रकाशमान करता है और कई क्षेत्र तो अंधकार में डूबे रहते हैं, चले जाते हैं। जैसे होता है ना नॉर्थ पोल में, साउथ पोल के अंदर में 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात हो जाती है। तो इधर दिन होता है तो नीचे रात हो जाती है, नीचे दिन होगा तो ऊपर रात हो जाएगी। तो ये सूर्य के साथ आपकी तुलना तो कर रहा हूं, लेकिन सूर्य का मतलब नहीं, क्योंकि आपका केवल ज्ञान प्रकाश संपूर्ण जगत को एक ही साथ प्रकाशित करता है, संपूर्ण जगत एक साथ प्रकाशित करता है। इसलिए जैन शास्त्र में कहा कि आत्मा प्रदेश में वो शक्ति होती है, वो शक्ति की सारे लोक में फैल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आत्मा प्रदेश सर्वलोक में फैल सकते हैं, पूरे 14 राजलोक में, ऊपर से लेकर नीचे तक एक किंचित मात्र सुई की नोक जितनी जगह बाकी रहती नहीं है, फैल सकता और वो सिमट भी जाता है वापस। तो ये कर सकते हैं, ये क्षमता है आत्मा के अंदर में। जब समुद्घात की बात आती है, जब जीव समुद्घात करने वाला होता है, यानी कि अगर मानो कि इसके पास भव कम है, अभी इसी भव में उसको मोक्ष में जाना है, और मानो कि कहीं छुटपुट ऐसे कहीं कर्म रह गए, कहीं जीवों के साथ में छुटपुट कर्म रह गया कहीं पर, कोई जीव मानो कि 5वीं नरक में बैठा है, या कोई जीव मानो कि देवलोक में बैठा है, कोई जीव बहुत ऊपर के देवलोक में बैठा हुआ है, और कहीं से सूक्ष्म जीव भी जो है जिसके साथ कर्मों का रिलेशन रह गया, तो उस समय क्या करना पड़ता है? तब वो जो जीव जो है उसको मोक्ष तो इसी भाव में जाना है, तो क्या करेंगे? समय कम है और उनका तो आयुष्य लंबा लंबा होता है,
यहाँ का भविष्य के इस भव का तो आयुष्य कम है, वो तो 100 साल तक का होता है। और जो जीव जहां जहां पड़े हुए हैं, 5वीं का या पहली नरक का जीव भी पड़ा है, तो वो तो उसके साथ का संबंध थोड़ा क्षणिक कर्म का संबंध बचा है। कितना है? क्षणिक मात्र का। लेकिन वो जीव तो हजारों साल तक रहेंगे, नरक में रहेंगे, या करोड़ों साल तक भी रहेंगे। और कई जीव तो ऊपर वाला जीव भी है, वो भी सिर्फ में हजारों करोड़ों साल तक रहते हैं। तो फिर वो कर्मों का फिर भुगतान कैसे होगा? तो उस अवस्था में कहते हैं कि समुद्घात करता है जीव। समुद्घात में क्या करता है? 7 समय लगता है केवल। अब 7 समय तो बहुत कम होता है, आपको पता, हमें पता भी नहीं चलता है। जिसे मैंने आंख बंद करके खोली ने, इतने में तो असंख्य समय चला गया। तो 7 समय होता है वो। एक समय में खुलता है, कपाट की तरह खुल जाता है, दूसरे में फैलता है, डंडे की तरह फैलता है, फिर तीसरे में पूरे संसार में फैल जाता है। ऐसा फैल जाता है, फिर वापस सिमट कर 4 में वापस पूरा 4 में तो पूरे में चला जाता है, फिर 5 में वापस उसी क्रम से वापस आता है, और 6 के अंदर आएगा, और 7 के अंदर में वो वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। इतनी देर में तो वो सारे संसार के जीवों के साथ का जो कर्म का क्षणिक जो कर्म के जो बचा था, वो सारा खत्म करके आ जाता है, भोग के आ जाता है उसके साथ के। तो ये जैन दर्शन के अंदर में बड़ी विशेषता की बात बताई है कि वो क्षमता होती है आत्मा के अंदर में, जो पूरे 14 राज लोग के अंदर फैल सकता है और वापस सिमट भी जाता है। इसको समुद्घात बोलते हैं। एक टेक्निकल वर्ड है समुद्घात। तो यहाँ कहा है कि आपका तो ज्ञान कैसा है? पूरे संसार को, जगत को क्या करता है? प्रकाशमान करता है। सुई की नोक जितनी जगह बाकी रहती नहीं, आप तो पूरे संसार को प्रकाशमान करते हैं अपने केवल ज्ञान के द्वारा। तो सूर्य को सामान्य बादल भी ढक देते हैं, सूर्य को तो सामान्य बादल भी ढक देता है, किंतु आपके महाप्रभाव को कोई भी शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। आपका तो महाप्रभाव ऐसा है कि आपको अब कोई शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। आप तो दीवार भी कुछ नहीं है, चाहे इसके लिए कितनी से कितनी ठोस दीवार भी बनी हो, तो उसके भी परे आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जान सकते हैं। वो उसको भी छेद कर, आप का ज्ञान तो है जो ऐसा है कि उसको भी छेद कर निकल जाता है। उसके अंदर में क्या है वो भी जान सकते हैं, उसके पीछे भी क्या है वो भी जान सकते हैं। लेकिन सूर्य तो एक छोटा सा बादल आने से भी क्या हो जाता है? अपनी क्षमताओं को खो देता है। तो अभी की बात को यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि आज मेरे को दूसरा सेशन जो है अभी 7 बजे को स्टार्ट करने का है। तो हम अगला सेशन, अगले सत्र के बारे में अगले बात करेंगे। तो अभी इस बात पर यहीं पर हम विराम ले रहे हैं। आगे हम कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे दूसरा अगले श्लोक के साथ में। तो दोनों हाथ जुड़े हुए, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगावन सगो कोई, जे भवि प्राणी याद रक्षय, अमर पद अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना बंदार। श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनवांछित फल दातार, भावे भावना भावे भावे दीचे दान, भावे धर्मादिक पामे पद निर्वाण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारण प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, श्री आदिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ जी, और हम सबको धन्यवाद। जय हिंद, बहुत अच्छा। किसी ने पूछा ये गुण स्थान क्या होता है? अगर आज समय गुणस्थान, हो तो बता दिए, कल हो। नहीं गुणस्थान, जी जी। गुणस्थान जो है, गुणस्थान जो है आत्मा के गुणों का स्थान। गुणस्थान का मतलब है आत्मा के गुणों का स्थान। जैसे आत्मा का मिथ्यात्व का गुण है तो वो पहले स्थान पर होगा, फिर उसके बाद में दूसरा आता है, फिर तीसरा मिश्र जो गुण स्थान होता है,
दूसरा वाला तो जब जीव ऊपर से नीचे आता है तो तब होता है शास्वादन सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं। और तीसरा मिश्र गुण स्थान होता है। चौथा जो होता है सम्यक दर्शी गुण स्थान। पांचवा जो होता है अवृत्ति गुण स्थान। छठा वृत्ति गुण स्थान होता है। तो ऐसे आत्मा के गुणों का है। जैसे पांचवें नंबर श्रावक का होता है, चौथा नंबर जैन जो है अपने आप में जैन तो मानते हैं लेकिन व्रत लेते नहीं, नियम लेते नहीं है, तो चौथे गुण स्थान में कहलाता है। जो व्रत लेता है श्रावक होता है वो पांचवें में होता है। वो जो साधु बनता है वो छठे में होता है। और फिर जब साधुपन की साधना और पुष्ट करता है, जागरूकता जी जो बढ़ती है साधुपन की साधना की, तो वो 7वें में भी जा सकता है, 8वें में भी जा सकता है, 9वें भी, लेकिन वो वापस नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मानो कि अगर जाता भी ऊपर में तो फिर अगर मानो इस साधना में इतनी अगर मानो ये सघनता आ गई तो हो सकता है वो पार करके 13 गुणस्थान तक पहुंच जाए। तो 13 गुणस्थान में जब तक उनका आयुष्य है, जब तक जीवन है, आयुष्य है, जब तक शरीर है, तब तक वो रहेगा। फिर बाद में 14 गुणस्थान को क्रॉस करते हैं। 14 गुणस्थान का समय भी बहुत कम है, बहुत ही छोटा समय है। उसको क्रॉस करते फिर मोक्ष में चला जाता है जीव। तो इसलिए गुणस्थान बोलते हैं इसको, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, समन जी। हाँ जी। अब आज का सेशन हम यहीं पे रैप अप करेंगे।